हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकली वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए रहते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं और उनके बीच में आपको रिलेशन डायग्राम के थ्रू शो करना होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए आपको कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जो कि हमने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या था? विलेज Q इज नॉर्थ ऑफ द विलेज P, द विलेज R इज इन द ईस्ट ऑफ द विलेज Q, the village S is to the left of the village P, then in which direction is the village S with respect to the village R। आपको क्या करना है, S की पोजीशन बतानी है कि R के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए हम लोग पूरा ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। विलेज Q क्या बोला है? इज नॉर्थ ऑफ द विलेज P। ठीक है, आपको इसके लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। तो क्या बोला है, विलेज Q इज नॉर्थ ऑफ द विलेज P। देन उसके बाद क्या बोला है, द विलेज R इज इन द ईस्ट ऑफ द विलेज Q। तो यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया। ओके, फिर क्या बोला है, द विलेज S इज टू द लेफ्ट ऑफ द विलेज P। विलेज S कहाँ पे है, तो ये रहा यहाँ पे। अब आपसे पूछा है कि R के रिस्पेक्ट में S की पोजीशन क्या है, तो जल्दी से बताइए इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है साउथ वेस्ट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन जो कि है लॉजिकली वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स ट्रेन एंड बस। आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं, ट्रैवलर्स और ट्रेन और बस, और आपको बताना है कि इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम ऐसा है जो कि बेस्ट रिलेशनशिप को बता रहा है इन तीनों के बीच में। तो कैसे करेंगे हम लोग, आपको पहले एक चीज़ सोचना होगा कि ट्रैवलर जो होते हैं, जितने लोग ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल करने में क्या क्या चीज़ से ट्रैवल कर सकते हैं, या तो ट्रेन से करेंगे या तो बस से करेंगे। ठीक है, ट्रैवलर्स कहाँ पे आएंगे, तो ये आएंगे बीच पे, और ट्रैवलर किससे ट्रैवल करते हैं, तो या तो ट्रेन से करेंगे या तो बस से करेंगे। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स मदर एंड फादर। ओके, अब जल्दी से आपको यहाँ पे बताना है कि पेरेंट्स मदर और फादर में कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसा आपका पहला क्वेश्चन था वैसे ये भी है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका डायग्राम। तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे करेक्ट होगा, देखिए पेरेंट्स में क्या होते हैं, मदर और फादर दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में क्या आते हैं, मदर होते हैं फादर होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। सारे ही क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर मैन एंड वुमेन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, टीचर मैन एंड वुमेन, इसके बीच में कौन सबसे अच्छा डायग्राम है जो रिलेशनशिप को बता रहा है। थोड़ा सा सोचिए। तो ये भी एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। टीचर्स क्या होते हैं, मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बीच वाला क्या हो गया, टीचर हो गए। और टीचर क्या हो सकते हैं, तो ये मैन भी टीचर होते हैं, वुमेन भी टीचर होती हैं। तो आपका कौन सा डायग्राम करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, आपको हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। जब भी कोई एक चीज़ दूसरे के अंदर टोटली इंक्लूड हो, ठीक है, सपोज सेट ए जो है ये सेट बी में पूरी तरह से इंक्लूड है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सेट बी के अंदर क्या है, सेट ए है। इतना समझ में आया? जब कोई चीज़ दूसरे के अंदर पूरी पूरी इंक्लूड होती है तो हम लोग उसका डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। और अगर आपको बनाना है सम का डायग्राम, यानी कि कुछ, ठीक है, कुछ ये इतने हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था हमने कि कुछ ट्रैवलर्स जो हैं या तो ट्रेन से जाएंगे या तो बस से जाएंगे। तो सम के लिए आपको क्या करना होता है, इस तरह का डायग्राम प्रेफर करना होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब जल्दी से बताइए इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें सोचिएगा, जितनी भी मदर्स होती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएंगी, वो सारी आ जाएंगी वुमेन के अंदर। ठीक है, जितनी भी मदर्स होती हैं वो सभी आ जाएंगी वुमेन के अंदर। और क्या बोल रहा है, इंजीनियर्स के बीच में, तो सब मदर्स क्या हो सकती हैं, इंजीनियर्स भी तो हो सकती हैं।
ठीक है। सम मदर्स क्या हो सकती हैं, इंजीनियर्स भी हो सकती हैं। तो आपका कौन सा डायग्राम करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मरकरी, जिंक एंड मेटल। अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। मरकरी, जिंक एंड मेटल, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, मरकरी और जिंक ये क्या होते हैं। तो मरकरी और जिंक भी तो मेटल ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेटल को ऐसे बनाना है और उसके अंदर फिल कर देना है मरकरी और जिंक को। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पेपर, स्टेशनरी एंड इंक। इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल सा है, पेपर, स्टेशनरी एंड इंक। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेशनरी ऐसे बना लेना है। अब स्टेशनरी की शॉप में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ से पेपर भी मिलता है और इंक भी मिलती है, ठीक है। तो कुछ स्टेशनरी में आपको पेपर भी मिल जाते हैं और इंक भी मिल जाती है। तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बना देना है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप लोग इसे देख करके आराम से गैस कर सकते हो कि कौन सा रिलेशन होगा। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में अलग अलग सारी चीज़ें दिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब आपको ऑप्शन इस तरह से कुछ दिया रहे, 3 चीज़ दी गई हैं और सारे ऐसे ऑप्शन में दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तब आपको ये टिक करना होगा, ठीक है। और ये वाला कब करना होगा, ऑप्शन सी, जब एक के अंदर दूसरा हो और फिर उसके भी अंदर ये तीसरा वाला इंक्लूड हो रहा होगा, तब आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, ऑल मदर्स आर वुमेन। तो वुमेन के अंदर सभी क्या आ गई थी, मदर्स आ गई थी। तो हमने इस तरह का डायग्राम बना दिया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट होगा, ये तब करेक्ट होगा जब एक के अंदर दूसरा इंक्लूड हो रहा हो और जो तीसरा आपको दिया हो उसका इन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो उसको एकदम अलग से बना देना है, और एक के अंदर दूसरा इंक्लूड होगा तो इस तरह से बनाना है। कुछ का रिलेशन होगा यानी कि सम का, तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम कर देना है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पेपर, स्टेशनरी एंड इंक। तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी में पेपर भी मिलता है और इंक भी मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल्स। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्नीचर गिवन है, चेयर गिवन है और टेबल गिवन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा भी हमने आपको बताया था मेटल, जिंक का, वैसे ये भी है। तो देखिए फर्नीचर में क्या क्या आते हैं, फर्नीचर में चेयर भी आ जाती है और टेबल भी आ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। तो इसका डायग्राम भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका डायग्राम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों चीज़ें आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आज हमने ज़्यादातर ऑप्शन इसी तरह के लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कुछ हमने इस तरह के भी डायग्राम ले लिए थे, ठीक है। और इसका एक और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लॉजिकली वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग के लिए, तो इसका हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि अलग अलग तरह के और क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, और इसके बीच में आपको बताना है कि क्या रिलेशन शो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथर, लॉयर और सिंगर 3 प्रोफेशन दिए गए हैं और इन तीनों प्रोफेशन में क्या होते हैं, कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि तीनों कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और आपको एक वीडियो इसी का प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि 10 क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट फिर से लेकर के आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। तो
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस के बीच में कौन सा ऐसा डायग्राम है जो बेस्ट रिलेशन को बता रहा है। थोड़ा सा इसमें समय लीजिए और डिसाइड करिए कि क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, बोनस एंड डिविडेंड। ठीक है, बोनस एंड डिविडेंड क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पर दोनों आते किस में हैं, प्रॉफिट के अंदर ही आते हैं। दोनों पार्ट किसके हैं, प्रॉफिट के ही तो पार्ट होते हैं। बोनस और डिविडेंड एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पर ये दोनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का बनाएंगे इस तरह से, और फिर प्रॉफिट के अंदर हम रख देंगे बोनस और डिविडेंड को अलग अलग। अब एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, अगर प्रॉफिट के अंदर बोनस और डिविडेंड को हमने रखा, पर बोनस और डिविडेंड में भी कोई रिलेशन होता है, यानी कि कुछ बोनस डिविडेंड होते हैं या कुछ डिविडेंड बोनस होते हैं, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में सम का रिलेशन पाया जाता। और अभी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट है सबसे ऊपर वाला और उसके अंदर बोनस और डिविडेंड को रखा गया है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए जो आपको बेस्ट होगी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको लेनी पड़ेगी ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक। ये सारी क्लासेस के लिए, सभी ग्रेड के लिए अलग अलग अवेलेबल है मार्केट में। आपको जिस भी ग्रेड की प्रिपरेशन करनी हो तो उसके लिए रीजनिंग की बुक ले लीजिए, ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय द RS अग्रवाल। ये सबसे बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बॉयज, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसका जो भी आंसर करेक्ट होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।